करते हैं और हर जगह कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करते हैं। मदनपुरा मेरा अपना गांव, मेरा पैतृक गांव, सारे परिवार के आदमी, दादे चाचे ताऊ भाई भतीजे सब बैठे हैं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरा स्वागत किया, पगड़ियाँ पहनाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ भी काफ़ी है नाम तो मैं लेऊंगा, 4-5 गाड़ी है, ज़्यादा हो गया लंबा। हमारे साथ सीनियर साथी हमारे दादा रितेश की पात्र साहब बैठे हैं, बसाऊराम कामरेज के भाई थानेदार साहब दादाजी बैठे हैं, शमशेर जी पात्र है, नरेश सरपंच अनिल सैन जी है, कुलदीप है बनोरी से, मास्टर सत्यवान जी है बनोरी से, भी जानना है, करमवीर अच्छान से, उमेश अच्छान से, ओम प्रकाश जी अच्छान से, बलमत जी है चिरौड़ा से, बलमत है कंदूर से, वासिम नैन जी है, नरेश है बिटमड़ा से, दादा मुस्लिम है बिटमड़ा से, और काफ़ी लोग बाहर भी खड़े हैं, तुलसीराम पात्र है, मोदी दसरवाल है। सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सब आए हो। और आज का भाषण वाली जो बात नहीं, जब भी आना बतेरा भाषण को दिलते रहता मैं सुनूंगी, टेलीविजन पर भी और जो है आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। जिस प्रकार से बीजेपी ने 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, तो थोड़ी सी बात बताऊंगा आपने, जो मैं मुद्दा की अपनी 3-4 एक चीज़ों की बात करूँगा। पहली बात तो अपना गांव किसान और मजदूर का गांव है। किसानों के लिए जो मोदी जी ने वादे करे थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा और फसलों किसानों की जो आमदनी है जो 2022 में दुगनी हो जाएगी, लेकिन भाई आज तक किसानों की फसल तो दुगनी को नहीं, इस पर खर्चा लागत कितना होगा वह दुगनी में भी पार करनी। पेट्रोल के डीजल के भाव आप देखो कहाँ जा पहुँचे। आप कोई भी चीज लोगे किसान से संबंधित, एक ट्रैक्टर जब किसान लेने जाता था वो 2.5-3 लाख का है था, आज 8-8.5-9 लाख का ट्रैक्टर आ रहा, मतलब सारी चीजों के डबल रेट हो गए, कोई चीज सस्ती नहीं बची। मजदूरों की मैं बात करूँगा, मैं मजदूर की बहुत है, मैं मीडिया का साथी है हमारा बेटा कुंडू साहब जो अपना वर्मा जी, अमित वर्मा जी, इसने मैंने बताया ये हमारे गांव में इतने गरीब लोग हैं, काफ़ी लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो 1,80,000 रुपये इनकम का इस सरकार ने किया, उसके आधार पर गरीब लोगों के बीपीएल काट दिए सारे। गांव में कोई बीपीएल बचे होंगे, कोई 5-7 बड़ी मुश्किल से बचे रहे होंगे, कोई सभी गरीबों के बीपीएल काटने का काम इस सरकार ने किया। जो मनरेगा जो कांग्रेस की सरकार लेके आई थी, मनरेगा के जो है समय पे काम नहीं देते, गरीब आदमियों को दिहाड़ी नहीं मिलती, और कांग्रेस पार्टी ने तो अब ये घोषणा कर दी है, हमारे घोषणा पत्र के अंदर है कि जैसे ही सरकार बनेगी किसानों की भी आमदनी दुगनी होगी और समर्थन मूल्य पे फसल ली जाएगी, और मनरेगा की दिहाड़ी 400 रुपये जो केंद्र सरकार से लागू होगी, और इसके 100 दिन की बजाय 150 दिन, 150 दिन या 200 दिन काम के लिए इसके करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। गरीबों के लिए बहुत बड़ी घोषणा है, इससे जो है अच्छा गुजारा। गांव के अंदर सफाई कर्मचारी लगाने का काम किया था जब हुड्डा साहब ने, इस बार भी कांग्रेस ने ये कहा जैसे ही सरकार बनेगी हम सफाई कर्मचारी और लगाएंगे जनसंख्या के आधार पे, और जो है जिस प्रकार इस सरकार ने तो नंबरदारों की नंबरदारी भी खत्म करने का, जो सरबराह वगैरह था वो खत्म कर दिया, लाठी डंडे चलाने का काम किया। और मैं गरीब आदमियों की ओर बात करूँगा, हमारी सरकार बनेगी तो गरीब लोगों के लिए 100 वर्ग गज के प्लाट दोबारा से, और उसके ऊपर 2-2 कमरे का मकान वो बना के दिया जाएगा गरीब लोगों के लिए। और एक जो मैं बहुत बड़ी बात जो कहने जा रहा हूँ वो है हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की 2-3 घोषणाएं हैं, उसमें सबसे मेन तो है हमारी जो महिलाएं हैं, गरीब परिवार की महिलाएं, परिवार की एक महिला को साल में 1 लाख रुपए उसका खाता में आया करेगा। हमारी कांग्रेस पार्टी घोषणा, परिवार की एक महिला जो गरीब है उसको चिन्हित किया जाएगा, भाई ये गरीबी वाले जो लोग हैं, जैसे बीपीएल का दोबारा सर्वे करवाएंगे,
उसके आधार पे जो है या गरीब प्रत्येक गरीब आदमी महिला को 1,08,500 रुपये महीना वो देने का काम करेंगे। और एक उसी के साथ दूसरी घोषणा और है, वह है युवाओं के लिए। इस सरकार में युवा जो है वो बेरोजगारी 38% चली गई। युवाओं के लिए इस सरकार कांग्रेस ने एक घोषणा करी है कि जैसे ही बच्चा BA पास कर लेगा, ITI पास कर लेगा, BTech करेगा पॉलिटेक्निक से, उसको एक साल में 1 लाख रुपए उस बच्चे को जो है अप्रेंटिस के तौर पे 1 लाख बच्चा के 1 लाख महिला के 2 लाख रुपये तो घर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए आए करेंगे सबके घर में। तो ये कांग्रेस की घोषणा है। 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। तो घोषणाएं तो और भी है बहुत सारी, मतलब 45 पेज का घोषणा पत्र है, लेकिन मैं जो चीज़ आपका समझ में इसका वो बताऊंगा। और बड़ी चीजें हम सारा घोषणा पत्र बांटेंगे, अभी छप के आने वाला है, तो उसमें आप पढ़ भी लेना कांग्रेस पार्टी क्या क्या करने जा रही है। और आज मैं आपसे अपील करने आया हूँ चौधरी जयप्रकाश जी के लिए। भाई कई जगह यह चर्चा जिस तरह से अभी हमारे पत्रकार साथी ने पूछा कि चारों प्रत्याशी जो है हिसार जिला से बाहर के हैं, लेकिन चौधरी जयप्रकाश को तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो हिसार जिला का नहीं है। वोट तो चलो उनका पैतृक गांव में हो सकता है, सबके ही होते हैं जिनके अपने गांव है या पुराना शहर है वहां से कटवाते हुए एक जगह रह जाता है। परंतु चौधरी जयप्रकाश जी का अपने हिसार में घर भी है भाई, सारा कुछ है, घर बना रखा है। और जो है 1987 में पता नहीं 89 में 1989 में पहली बार संसद बना था। जो है 36-37 साल उनको हो गए अपने बीच में। और बच्चा चौधरी जयप्रकाश जी को जानता, उनके कार्य प्रणाली को जानता है। भाई आधी रात में चाहे आदमी काम दिख जाओ, किसी ने मना नहीं करता। हमें तो मतलब शुरू के हमारा काम तो चौधरी जयप्रकाश का होकर रहा, पूरा सप्ताह गाँव में एक तरफा वोट डाले करता, सदा से ही चौधरी जयप्रकाश के साथ रहा। अब भी पूरा मुझे विश्वास है कि हमारा गांव मदनपुरा गांव जिस प्रकार पहले कांग्रेस को चौधरी जयप्रकाश जी को वोट देता था, अब भी उसी प्रकार से एक तरफा जिताकर भेजेगा। मैं तो यही अपील करता हूँ गाँव वासियों से। 25 मई को अपने वोट है, कोई साथी बाहर जा रहा है उसने भी बुला लियो। मेरा छोरा का भी वोट पड़ गया, भाई उसका 18 साल का हो गया, तो एक वोट मेरा गया। मेरा छोरा के पेपर चल रहा, लेकिन फिर भी मैं बुलाऊंगा भाई, एक दिन से गाड़ी लेकर आती है, वोट जरूर घेर कर जाना है। तो साथियों से मैं अपील करता हूं सभी से, भाई सारे साथी अपना 25 मई को भुगतान वोट का जरूरी है, बूथ के ऊपर डटा रहना जरूरी है। अमित भाई हमारे पत्रकार है, इसने भाई ये पूछा जेजेपी के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी, पहली बात तो बोला ये बाहर के है, बार वाली तो कोई बात को नहीं, परंतु जो असली बात है वो ये है बीजेपी ने 10 साल तक जो है हरियाणा की जनता को, देश की जनता को ठगने का काम किया। जो वादे करे थे मोदी ने, ना किसी का 15 लाख आए, ना कोई हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ा, ना किसी का मकान बना, ना मेट्रो चली, ना कोई स्मार्ट सिटी बने, कुछ नहीं भाई। सारे की सारे उसके जो घोषणा थी वह जुमले निकले। अरे फिर गारंटी लेकर आएगा, झूठी गारंटी, बोला मोदी की गारंटी। क्या मोदी जी की यही गारंटी है कि भारत के संविधान को बदल दे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था? क्या मोदी की यही गारंटी है कि सरदार पटेल के नाम से जो स्टेडियम बनाया था, वैसे तो सरदार पटेल की पूजा करते हैं मोदी जी, लेकिन उसके नाम से स्टेडियम का नाम बदल के स्वयं के खुद के नाम से स्टेडियम का नाम रख लिया? क्या मोदी जी की यही गारंटी है कि हमारे पुलवामा के सैनिकों ने हवाई जहाज मांगा और मोदी जी ने दिया नहीं, हमारे 50 जो है वहाँ सैनिक शहीद हो गए? यही मोदी जी की गारंटी है कि कोई भी चीज जो है वो काम पे नहीं होती? क्या मोदी जी की यही गारंटी है? पाकिस्तान ने और चीन ने हमारी भारत की 300 वर्ग किलोमीटर जमीन जो है
को दाबने का काम किया। क्या मोदी जी के राज में यही होना था? हमारे देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है, हमारे देश का बच्चा सुरक्षित नहीं है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मोदी जी के राज में हमारी खिलाड़ी देखो कैसे घसीट की गई दिल्ली के वहां दिल्ली के अंदर। आप सबने देखा जब मेडल लेके आती है खिलाड़ियां, बीजेपी के नेता फोटो खिंचवाने के लिए खिलाड़ियों को खाने पे बुलाते हैं, चाय पे बुलाते हैं, लेकिन जब उनके साथ अत्याचार हो रहा था तो बीजेपी के किसी नेता ने खिलाड़ियों की सूझबूझ नहीं ली। आज देश का बच्चा बच्चा, खिलाड़ी, महिलाएं, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, हर वर्ग बीजेपी से परेशान है। और जब 25 मई का मतदान का दिन आएगा तो सब अपने गुस्से को जो है वो मतदान के रूप में बीजेपी के विरोध में और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। इसी प्रकार से अगर इस तानाशाही सरकार को बदलोगे तभी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचेगा। हमारे यहाँ तो दलित लोग, गरीब लोग, बैकवर्ड लोग हैं। मोदी जी ने तो ये कह दिया 400 सीट दे दो, बीजेपी के मंत्रियों ने कहा, ये बीजेपी के मंत्रियों ने 400 सीट दे दो, हमने नया संविधान लिख कर रख दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का लागू तो पढ़ने कर देंगे, अब नया संविधान लागू कर देंगे। इस हमें देख लियो भाई, तो हमने बाबा साहब अम्बेडकर वाला संविधान चाहिए, मोदी वाला चाहिए। मोदी का तो लठमार संविधान है भाई, सीधा लट गलत, CBI, ED, इनकम टैक्स गलत, चलाओ जो सब बोला है उसे का करा। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल, हेमंत सोरेन जो विपक्ष के मुख्यमंत्री थे, उनका क्या कसूर था? उनको जेल में डालने का काम किया। और प्रफुल्ल पटेल जैसे जो शरद पवार का भतीजा है, उन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले किए तो वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनके केस वापस ले लिए। ये तो मोदी की जो है नीति, ये मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में मिलाओ और जो है उनके पाप जो बीजेपी की वासी उसी में या मोदी गारंटी। तो साथियों, भाषण लंबा गिरा, मैं भाषण नहीं लागी तो आगे चलने जाओ, बढ़ते रहो। तो आप सबसे आज अपील करता हूँ भाई, एक दिन चौधरी जयप्रकाश जी का भी दौरा होगा, उस दिन तो आओगे जल्दी में, सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे अपील करेंगे जयप्रकाश जी मेरी हाजिरी मान लियो, नू समझ लियो। चौधरी जयप्रकाश जी आपके बीच में आने मांगेंगे तो आप सबने घर घर जाके एक वोटर से अपील करनी है और पूरा अपना गांव का एक तरफा वोट चौधरी जयप्रकाश के पक्ष में पड़े। मैं कहता रहता हूँ, जब पिछली बार चौधरी जयप्रकाश जी ने चुनाव लड़ा नहीं, अपना मदनपुरा ऐसा गांव था जिस गांव में एक तरफा जीत के गया था जयप्रकाश। तो अपनी ये बात को, इसको आपने बरकरार रखना है। चौधरी जयप्रकाश की एक तरफा जीत हो और 25 मई को अपना एक मत चौधरी जयप्रकाश के पक्ष में डाले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।